चैप्टर में सीखेंगे कि विंडोज 10 कैसे इंस्टॉल करना है वर्चुअल बॉक्स में। तो मैंने राइट क्लिक करके न्यू वर्चुअल मशीन बनाया और उसमें नेम दिया विंडोज 10। अब डेटाबेस में डी ड्राइव सेलेक्ट किया हूँ और मेरा वर्चुअल मशीन का नाम मैंने विंडोज 10 दिया है। तो डेटाबेस और टाइप माइक्रोसॉफ्ट विंडोज सेलेक्ट करना है, वर्जन विंडोज 10 और रैम मेमोरी मोर देन 4 GB सेलेक्ट कर लो। मेरे पास सफिशिएंट है, मैंने 8 GB सेलेक्ट कर लिया। क्रिएट वर्चुअल हार्ड डिस्क नाउ, उसके ऊपर क्लिक करना है और ये तीनों ऑप्शन हार्ड डिस्क के मैंने ऑलरेडी बताया है आपको। वर्चुअल डिस्क इमेज, वर्चुअल हार्ड डिस्क एंड वर्चुअल इमेज डिस्क। देन dynamically allocated और fixed size, anything I selected dynamically, so no issue। और मैं अराउंड 100 GB डेटाबेस उसका क्रिएट करा हुआ, डिस्क साइज उसको दे रहा हूँ विंडोज 10 को और क्रिएट। तो मैंने इसमें ISO सेलेक्ट किया नहीं है, जब मैं स्टार्ट करूँगा तो वो पूछेगा ISO सेलेक्ट। मैंने क्योंकि लास्ट जब मैंने CentOS 8 इंस्टॉल किया था तब मैंने उसका पाथ दिया था, लेकिन विंडोज 10 को नहीं दे रहा हूँ। आप CentOS 8 को भी दे सकते हो, लेकिन मैंने उस टाइम दिया नहीं, इसलिए हमें प्रॉब्लम आ गया। उसको कनेक्ट ISO कनेक्ट करने के बाद जब मैंने रिबूट कर दिया तो उसको प्रॉब्लम आ गया। लेकिन जो विंडोज़ है मैं उसको सेलेक्ट ही नहीं किया है ISO इमेज। तो मैं जब डायरेक्टली स्टार्ट करूँगा तब वो पूछेगा तो मैं उस टाइम सेलेक्ट करूँगा, क्योंकि टाइम बच जाएगा। जब आप रिस्टार्ट दोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट वो ISO इमेज का पाथ नहीं ले लेगा। रिस्टार्ट होने के बाद वो इजेक्ट हो जाएगा ISO इमेज। तो मैंने वो प्रॉपर्टीज विंडोज 10 का बनाया है। तो अब उसके बाद मैं इंस्टॉलेशन अभी स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो जस्ट मैंने वो दिखाया आपको सेटिंग्स कितना क्या क्या उसका सेटिंग्स है। तो ओके बनाया, अब उसको मैं स्टार्ट करूँगा। देखो, अब इसमें ISO विंडोज 10 का ISO मुझे सेलेक्ट करना है, ISO इमेज। तो मेरे पास है ऐड, उसके ऊपर क्लिक करो और मेरे पास वो विंडोज 10 का ISO मैंने डाउनलोड करके शायद डी ड्राइव में रखा है, तो मुझे डी ड्राइव में जाना पड़ेगा। सतीश फोल्डर में मैंने सेव किया है वो विंडोज 10। हाँ, यही है इमेज। तो चूज करो उसको या अब स्टार्ट करना है। उसके बाद विंडोज इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा। देखो, ये बहुत बार बूट होता है इंस्टॉलेशन टाइम। तो मैं आपको ये अपना बेसिक कोर्स है तो पूरा मैं इंस्टॉलेशन प्रोसीजर में फर्स्ट टाइम इसमें दिखा रहा हूँ। लेकिन जब मैं अगर अगर कोई दूसरे टूल यूज करूँगा उस टाइम मैं शॉर्टली दिखाऊंगा। तो इसमें हमें लैंग्वेज सेलेक्ट करना है, तो मैं इंग्लिश इंडिया सेलेक्ट कर रहा हूँ इसमें। तो नेक्स्ट, इंस्टॉल नाउ, क्लिक ऑन इंस्टॉल नाउ। तो ये अपना स्टार्ट हो गया है विंडोज इंस्टॉलेशन। वर्चुअल बॉक्स में विंडोज इंस्टॉलेशन एज ए वर्चुअल मशीन इंस्टॉलेशन। हमारे पास अभी कोई की नहीं है, हम बस ट्रायल यूज कर रहे हैं। तो आई डोंट हैव एनी प्रोडक्ट की, उसके ऊपर मैं क्लिक कर रहा हूँ और मुझे विंडोज 10 प्रो डालना है। तो इसमें सब बहुत सारे विंडोज है, तो मैं विंडोज 10 प्रो सेलेक्ट किया हूँ इस प्रॉम्प्ट इस कंसोल से। और नेक्स्ट, उसके बाद ये सब सारे एक्सेप्ट लाइसेंस टर्म्स एंड कंडीशन, ये अगर टाइम है तो आपको एक बार उसको वरी करो, बहुत सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। उसके बाद कस्टम और सेलेक्ट। तो बाय डिफॉल्ट वो जो हार्ड डिस्क हमने सेट किया था वो ले लेगा। अब एक्चुअली इंस्टॉलेशन विंडोज इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गया है। तो इंस्टॉलिंग विंडोज नाउ, तो ये टाइम लेगा बहुत सारा। तो मैं इसको थोड़ा स्किप कर देता हूँ, क्योंकि हाँ देखो,
अब इसके ये होने के बाद अब वो रिस्टार्ट ले लेगा। इंस्टॉलिंग अपडेट्स, copying windows file, getting files read for installation, installing features, installing updates now and उसके बाद है फिनिशिंग। ये 5 स्टेप्स है। वो 5 स्टेप जाने के बाद ऑपरेटिंग सिस्टम रिबूट होगा। इसका मतलब है ऑपरेटिंग सिस्टम अब रिबूट हो रहा है, इसका मतलब है हमारा विंडोज इंस्टॉल हुआ है। और रिबूट होने के समय ही जो हमने आईएसओ में सेलेक्ट किया है वो इजेक्ट हो जाएगा। तो ये रिबूट हो गया है हमारा विंडोज मशीन। तो उसमें इंडिया मैंने सेलेक्ट किया है क्योंकि आपका रीजन पूछेगा, तो मैं इंडिया सेलेक्ट किया हूँ। इंग्लिश इंडिया, कीवर्ड सेटिंग्स, लेआउट, ये सारे बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। उसको एक भी स्किप मत कीजिए। मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये सब बेसिक्स है। तो मैं अगर ये स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाऊंगा तो आपको विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे इंस्टॉल करना है। वर्चुअल मशीन अगर फिजिकली भी इंस्टॉल करना है, आपके पास सीडी है, तो भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। इसलिए मैं फर्स्ट टाइम विंडोज इंस्टॉलेशन पूरा दिखा रहा हूँ विदाउट स्किप एनी। देखो रिबूट हो गया, 2 टाइम्स रिबूट हो गया। मैंने बोला ना कि विंडोज इंस्टॉलेशन मल्टीपल टाइम रिबूट होता है जब आप इंस्टॉल करते हो ऑपरेटिंग सिस्टम, चाहे कौन सा भी हो, वर्चुअल मशीन हो या फिजिकली मशीन हो। ये तो मैं वर्चुअल मशीन पे ही दिखा रहा हूँ आपको। लेकिन अगर आप चाहे तो कोई अगर घर में ही आपको यूज़ करना है विंडोज़, तो माइक्रोसॉफ्ट साइट में चले जाओ। वहाँ पे आपको विंडोज़ 10 के आईएसओ मिलेंगे, विंडोज़ 7 के आईएसओ मिलेंगे, बहुत सारे साइट से। उसमें गूगल करोगे तो आपको उसको आईएसओ मिलेंगे। वो आईएसओ को आप बूटेबल बना सकते हो। कौन सा भी सॉफ्टवेयर है उसमें, रोपोज है, रो पावर आईएसओ है, पावर आईएसओ बेस से भी आप बूटेबल पेन ड्राइव बना के और आईएसओ बर्न करके सीडी में उसको फ्लैक्स कर सकते हो। विंडोज इंस्टॉलेशन कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये सब बेसिक चीज़ें से ये सबको आनी चाहिए। इवन नॉट फॉर सिस्टम एडमिन, जो भी है आजकल, आईटी सेक्टर हो, अगर फाइनेंस का हो, फाइनेंस का बंदा, वो अगर ये सब चीज़ें सीखता है तो उसको बार बार सपोर्ट की किसी की सपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसका ये सब डेटा क्रिटिकल रहता है। तो सेटअप फॉर पर्सनल यूज़, मैं मेरे पर्सनल यूज़ करने के लिए तो सेटअप कर रहा हूँ, तो मैं उसको उसके ऊपर क्लिक किया है, सेटअप फॉर पर्सनल यूज़ के ऊपर। तो मैं यूज़र आईडी विथ साइन विथ माइक्रोसॉफ्ट से नहीं करना चाहता हूँ, ऑफलाइन अकाउंट में क्रिएट करना चाहता हूँ। इसलिए मैंने वो ऑफलाइन क्रिएट अकाउंट पे क्लिक किया है। गेट नाउ के उसके ऊपर क्लिक करो। फिर वो पूछ रहा है ऑफलाइन अकाउंट और लिमिटेड एक्सपीरियंस। लिमिटेड एक्सपीरियंस के ऊपर अगर क्लिक करोगे तभी वो कंप्यूटर आपको अलाउ करेगा आपको सिस्टम में अकाउंट बनाने का। तो मैंने एडमिन 1 अकाउंट बनाया है। तो उसके बाद वो कोई पासवर्ड सेट करना है उसका। कंफर्म पासवर्ड करो। ऑलमोस्ट अपना वो इंस्टॉलेशन विंडोज 10 इंस्टॉलेशन रेडी हो गया है। वो कोई सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछेगा 3, तो कुछ भी डालो जो भी है अपने। मेरा पेट नेम, जब मेरे छोटा था तो मेरे को सत्या बुलाते थे, तो मैंने सत्या बोल दिया, लगा दिया। कोई भी डालो उसको में, कौन सा भी जो भी आपको सही लगता है वो आंसर सेलेक्ट, क्वेश्चन सेलेक्ट करके उसका आंसर डाल सकते हो। तो मेरा रीजन है, बर्न प्लेस है मातुरी, तो मैंने मातुरी रखा। फिर थर्ड सिक्योरिटी क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ ओल्डेस्ट कजिन नेम, तो मैं कुछ भी लिख सकता हूँ उसमें।
मैंने यस लिखा तो नेक्स्ट। अब वो हो गया, अकाउंट क्रिएट हो गया है। जो एडमिन वन मैंने अकाउंट किया था लाइक यूजर नेम, वो क्रिएट हो गया है। यस, एक्सेप्ट ऑल दीज फीचर्स। एक्सेप्ट। देखो हाय बोल रहा है विंडोज हाय, वी आर गेटिंग एवरीथिंग रेडी फॉर यू, मीन्स वो हमारे लिए रेडी कर रहा है सब कुछ। तो दिस माइट टेक सेवरल मिनट्स, तो थोड़ा टाइम लेगा, कुछ समय लेगा पूरा अपडेट होने के लिए। तो इस समय हमें याद रखना है कि हमारा पीसी हमें शट डाउन नहीं करना है, पावर प्रेस नहीं करना है, और हमें यह याद रखना है कि उसका पावर रिमूव नहीं करना है। और अगर रिमूव भी हो जाता है पावर तो ओएस क्रैश होने का ज़्यादा संभावना है इसी समय। तो इसलिए ये छोटी छोटी चीज़ें हमें ध्यान रखना है इसका, क्योंकि ये करते समय हमें ये नहीं करना है, ये करना है। तो इसलिए मैं ये सब पूरा बेसिक इंस्टॉलेशन दिखा रहा हूँ, क्योंकि ये इंस्टॉलेशन कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बट ये छोटी छोटी पॉइंट्स है। अगर वो आप रिमाइंड कर लेते हो और दिमाग में रख लेते हो तो मतलब वो यूज़ हो जाता है अपनी नॉलेज के लिए, या आप सेफ्टी, अपने ऑपरेटिंग सेफ्टी के लिए। और तो देखो ये ऑलमोस्ट मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम रेडी हो गया है, इंस्टॉल हो गया है, नेटवर्क भी में भी आ गया है, सब कुछ सही हो गया है। तो यही है विंडोज इंस्टॉलेशन का प्रोसीजर। अगर हमारा इसमें हमें रिमोट डेस्कटॉप इनेबल करना है तो नहीं, हमें इसका आईपी एड्रेस चेक करना है तो कमांड लाइन cmd ओपन करो, आई कॉन्फ़िग। देखो इसका आईपी एड्रेस 10.0.2.15 है। तो मैं इसको शट डाउन कर रहा हूँ और उसका नेटवर्क चेंज कर रहा हूँ, क्योंकि बेस मशीन का आईपी एड्रेस और वर्चुअल मशीन का आईपी एड्रेस सेम नहीं है। तो उसमें जाके ब्रिज अडाप्टर मुझे सेलेक्ट करना है, अभी नेट है, उसके उसको ब्रिज अडाप्टर सेलेक्ट करना है। आप इंस्टॉलेशन से पहले भी उस चीज सेटिंग्स कर सकते हो। अगर ये सेटिंग कर लिया तो डायरेक्टली आपका सिस्टम इंटरनेट से कनेक्ट हो जाएगा और आपका बेस मशीन का नेटवर्क और वर्चुअल मशीन का नेटवर्क सेम आ जाएगा। बाद में भी कर सकते हो, मैं अभी बाद में कर रहा हूँ। देखिए मैंने ये पूरा इंस्टॉलेशन स्टेप बाय स्टेप पूरा कुछ छोड़ा नहीं, तो इसलिए तो आप सबको छोटे छोटे पॉइंट्स, क्या करना चाहिए क्या कर नहीं करना चाहिए, वो सब मतलब समझ में आ गए अभी। तो यही चीज़ें से मतलब अगर हम, मैं पहली बार देखो कनेक्ट हो गया है, हमें एडमिन यूज़र मैंने जो क्रिएट किया था पासवर्ड डाल रहा हूँ मैं, और उसके बाद फिर मैं आईपी एड्रेस चेंज करूँगा। तो आईपी एड्रेस चेक करूँगा, देखो इंटरनेट एक्सेस है, आईपी एड्रेस में चेक करूँगा cmd, तो यहाँ पे आईपी कॉन्फ़िग कमांड डालूंगा मैं, तो उसका आईपी एड्रेस सब आ जाएगा। देखो 10.66.253.184 आईपी एड्रेस है, मतलब बेस मशीन का और मेरा वर्चुअल मशीन का आईपी एड्रेस सेम है। और उसके बाद सिस्टम को अपडेट में लगाओ, क्योंकि अगर आपका सिस्टम अप टू डेट रहेगा, माइक्रोसॉफ्ट से ऑल पैचेस डाउनलोड हो जाएंगे, अप टू डेट रहेगा, तो आपका सिस्टम को कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो जाएगा, सॉफ्टवेयर की कभी दिक्कत नहीं हो जाएगी। तो विंडोज अपडेट में मैंने क्लिक किया, आप उसको पॉज कर सकते हो 7 डेज, बट ऐसा नहीं करना है आपको। ये अपडेट होने के लिए इंटरनेट स्पीड अच्छा होना है। इंटरनेट स्पीड अच्छा होने से अगर आपका ये सिस्टम पूरा अपडेट होता है तो उसमें कभी कोई दिक्कत नहीं आता है।